देखो भाई, फाइंड एंगल्स इन ट्रायंगल। तुमको ये पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल मिलाए कितने होते हैं? 180। पता है क्यों होते हैं? नहीं पता तो बता देते हैं क्या होते हैं। एक ट्रायंगल लो, ठीक है। तुमको ये पता है कि इस लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ कैसे करेंगे? इस पॉइंट से होके। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी अपन ने, और किस तरह से ड्रॉ करी कि ये पैरेलल होनी चाहिए। पैरेलल होने के लिए क्या चाहिए? अल्टरनेट एंगल इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया? ये एंगल मान लो ए, और ये एंगल भी क्या होना चाहिए? ए। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये दोनों लाइन पैरेलल है। ऐसे ही सेम टू सेम, अगर ये एंगल बी, मतलब जैसे तुमको पता था ना, जैसे ये अपन ने बनाए थे डायग्राम, याद है ना? एक इस तरफ वाला और एक इस तरफ वाला, दोनों इंटीरियर है, और एक इस तरफ है एक इस तरफ है, इनको क्या बोलते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर। और दोनों इक्वल होते हैं। ए के इक्वल हो गया, और ये बी ये इसके इक्वल हो गया। मतलब ये दोनों इक्वल इक्वल है, इसलिए दोनों को सेम नाम दे दिया, बी बी, यहाँ पे ए। और इस ये ट्रायंगल का तीसरा एंगल, इसका नाम दे दिया सी। अब बताओ ये तीनों मिला के क्या बना रहे हैं? 180। स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन क्या होता है? 180। तो ए बी और सी कितने हैं? 180। तो इस अगर ये ए बी सी 180 हैं, तो ये ए बी सी भी क्या होंगे? 180। इसलिए ट्रायंगल के तीनों एंगल क्या होते हैं? 180। ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल मिलके एक स्ट्रेट लाइन ही बनाते हैं। तो स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 हो गया। अब ये 53 है, ये 97 है, दोनों मिला के कितने हो गए? 150। तो कितना बच गया? ये 30। नेक्स्ट करो, ये भी यही है। तो दोनों को ऐड कर दो पहले, 130 और 144, कितना बच गया? 180 में से माइनस कर देंगे। तो ऐड कैसे करते हैं? तुम पहले 7 को ऐड कर लो, जैसे मान लो, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैंने पहले 9 और 4 को ऐड करता हूँ। तो 90, इसको लिख देते हैं 90 + 7, और इसको लिख देते हैं 40 + 7, ऐसे। तो 90 और 40 130, और 7 और 7 14। तो 130 और 14 140। मैं तो ऐसे ऐड करता हूँ, बाकी तुमको जैसा अच्छा लगे। अब 144 में क्या ऐड करें कि 80 हो जाए? 136। एक्स कितना हो गया? 36। ये दोनों कितने हो गए? 112 और 19। तो 110 और 10 120, 120 और 11 131। तो यहाँ पे 9 149 नहीं, सिर्फ 49 है ना? 49। इन दोनों को ऐड किया 98। तो 98 में क्या ऐड करेंगे? 82। बिल्कुल सही बात है। ये दोनों मिला के कितने हो गए? 91। तो कितना बच गया? 89। 90 90 180 होते हैं, इसमें 90 में एक बढ़ गया, तो एक 90 में कम हो गया। ये दोनों मिला के कितने हो गए? 60 और 12 72। कितना बच गया? 108। ये दोनों 98 और 27 110 और 15 125। और यहाँ पे ठीक है, ये तुमको करने, ध्यान रखना, जल्दी जल्दी। समझ में आया क्या? 180 में से कम करना है बस, और क्या करना है। अब देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्या क्वेश्चन है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये। आइसोसेलेस ट्रायंगल की तो पहले तुमको प्रॉपर्टी बता देता हूँ। दो साइड इक्वल होती है इसमें, दो साइड, और उन दो साइड के सामने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। मतलब अगर ये एंगल 80 डिग्री का है, तो इसके सामने वाला भी क्या होगा? 80। अगर ये दोनों 80 80 हो गए, तो ये कितना बच गया? 20। किसको समझ में नहीं आया कि ये 20 कैसे बचा? 180 में से 160 माइनस कर देंगे। 80 80 160 हो गए, तो 180 में से 160 माइनस कर देंगे, क्या बचेगा? 20। ठीक है। अब देखो इसने क्या पूछ लिया, ये तुमको दोनों साइड इक्वल दे रखी है, इसका मतलब इसके सामने वाला एंगल और इसके सामने वाला एंगल इक्वल होगा। अगर ये x दे रखा है,
तो ये भी क्या होगा, x होगा, मतलब ये दोनों तो x हो गए, और ये कितना हो गया 32। तो पहले एक काम करें, 180 में से 32 माइनस कर दें, तो 180 में से 32 गया 48। 148। अब 148 तो ये दोनों मिला के रहे, ये भी और ये भी, और ये दोनों इक्वल इक्वल हैं, तो दोनों को आधा आधा दे देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना हो गया 74। 14 में 2 से डिवाइड किया 7, 8 में 2 से डिवाइड किया 4, मतलब दोनों मिला के अगर 148 है तो एक के पास कितना आएगा 74। अब ये देखो, ये 14 है, ये भी 14 है, अगर 14 के सामने वाला 50 डिग्री है तो इस 14 के सामने वाला भी 50 ही होगा, 80 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, बच गया जो 80 हो जाएगा, क्योंकि 50 50 कितने हो गए 100, और 180 में से 100 गए 80। अब ये x है, तो इसके सामने वाला भी क्या होगा, 10 के सामने x, तो इस 10 के सामने भी x, तो 180 में से पहले ये माइनस कर दो, 180 में से 100 गया 80, 80 में से 60 हो गए 64। अब 64 को इसमें भी देना है और इसको भी देना है, तो 64 को 2 से डिवाइड कर देंगे 32। समझ गए ना, मतलब अगर ये वाला दे रखा है ना अलग वाला, तो पहले माइनस करके 2 से डिवाइड कर दो, और इनमें से कोई दे रखा है तो पहले दोनों को ऐड करो, फिर 180 में से माइनस कर दो। जैसा जैसा सवाल वैसा जवाब। ये 3.5 के सामने 55, ये 3.5 के सामने 55, ये दोनों इक्वल इक्वल हो गए, 110, तो कितना बच गया 70। आगे देखो, ये भी करेंगे अभी, इससे पहले ये तुमको समझाया था वैसा ही है, ये वो समझा ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट एंगल, वो सब भी है, अभी कर लेंगे, ये बाद में आएगा तब करेंगे। अच्छा आगे, फाइंडिंग एंगल मेजर्स बिटवीन इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन है ये दो। अब एक बात बताओ, ये 90 है, तो इसके सामने वाला ये भी 90 दिख रहा है, ठीक है ना, ये 90 दिख रहा है, ये पूरा कितना दिख रहा है यहां से यहां तक, 180। स्ट्रेट लाइन है, 180 दिख रहा है, तो 180 के अंदर ये तो 30 हो गया दे रखा है, ये 90 हो गया, ये दोनों कितने हो गए 120, तो ये अकेला कितना बचेगा, इतना इतना 60। ये अप्रोच लगानी है इसके अंदर, ठीक है, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, ये 90 नहीं था, ऐसे भी इसको कर सकते हो, ये तुमको 90 दिख रहा है, ये 30, तो 30 के इस तरफ वाला भी 30, ये 90 और 30 120, दोनों वर्टिकल अपोजिट हो ये वर्टिकली अपोजिट हो गए, हाँ, तो ये 120 हो गया, तो ये कितना बच गया 180 में माइनस कर देंगे, ऐसे भी कर सकते हैं, 120 आएगा 60 ही, ठीक है। अगर तुम ऐसे भी नहीं करना चाहो, और भी तरीके से करना चाहो, डायरेक्ट भी, ये 90 दिख रहा है, 90 के ये 30 दिख रहा है, तो 90 और 30 ये तो स्ट्रेट लाइन है, ये कितना होगा, तो 60 के सामने वाला भी 60 है ना, कैसे भी कर लो आएगा 60 ही। आगे देखो, मैंने इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल देखने तुमको, ये 25 के सामने वाला एंगल कौन सा दिख रहा है, ये वाला, और 20 के सामने वाला कौन सा दिख रहा है, नीचे वाला। x पूरा पूछा है, तो x मतलब ये दोनों को मिला के, तो इन दोनों को मिला दो यहीं पे ही 45। ये देखो, ये 32 है और ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, तो 180 में 32 माइनस कर दो, तो 148। इसमें अभी वाला क्वेश्चन ही है, ये 77 दे रखा है, ये 90 दे रखा है, और ये स्ट्रेट लाइन दे रखी है, स्ट्रेट लाइन ढूंढ लिया, और स्ट्रेट लाइन कहाँ पर है, तो ये कितना आएगा 23 नहीं आएगा क्या, 30 नहीं आएगा क्या, तो ये तो 90 हो ही गया, 90 बनाना है, सही है, 30 नहीं आएगा, है ना, 8 80 सही है, कितना आएगा 13।
चलो आगे देखो, दे दो। ये तुमको एंगल दिख रहा है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल देखो, ये 46 है, ये 46 इस छोटे वाले ट्रायंगल में भी है और इस बड़े वाले ट्रायंगल में भी है। तुम ये देखो, अगर ये 67 है और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो पैरेलल लाइन के ये अंदर वाला एंगल और ये इस पैरेलल लाइन के बाहर वाला एंगल, मतलब ये दो पैरेलल लाइन है, एक ऐसे वाला एंगल एक ऐसे वाला एंगल, या ऐसे मान लो इसको, ऐसे मान लो, ये दोनों एंगल सेम होंगे ना, क्या बोलते हैं इन दोनों का एंगल को, कॉरस्पॉन्डिंग। तो ये जितना एंगल होगा उतना ये होगा, ये कितना होगा 67। अब तुमको ये पता है, ये पता है, ये निकाल सकते हो, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल ही हो गए ये। तो इन दोनों को ऐड किया 113 और ये कितना बच गया 67। 67, अरे ये 67 और ये 46, तो 60 और 40 100 और वो 13 तो 113। अब 180 करना है, तो क्या आएगा 67। अब इसमें देखो, ये लग तो रहा है बड़ा सारा सवाल है, इतना बड़ा है नहीं ये कितना दिख रहा है 47, इसके सामने ये ट्रायंगल, ये एंगल पूछा है, ठीक है, और ये दे रखा है 31। तो अगर अपन इस ट्रायंगल की बात करें यहां से लेकर, और ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये वाला और ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है तुमको बना हुआ, ठीक है ना, तो इस ट्रायंगल के अगर तुमको ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, तो ये निकाल सकते हो। तीसरा तीसरा कितना आएगा, इन दोनों को माइनस कर दो, 40 और 30 78। अगर ये 78 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, नहीं ये थोड़ी 102, ये 102 होगा, ये 78 हुए दोनों, ये 7, इन दोनों का 78 हुआ, 180 में से माइनस कर दो, ये 102। अब वापस 180 में से माइनस करेंगे क्योंकि ये भी निकालना है, तो ये कितना आएगा, तो ज्यादा दिमाग मत लगाओ, जितना इन दोनों का एडिशन आएगा ना वही ये आएगा। मतलब जैसे कोई ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल बनाते हैं अपन, अगर ये एंगल ए है और ये एंगल बी है, तो इसका मतलब इसको छोड़ दो, इसको छोड़ के जो पीछे वाला एंगल बचेगा ना, इसके पीछे वाला, वो कितना आएगा ए प्लस बी। मतलब अगर तुमको ये एंगल दे रखा है 110 डिग्री और ये एंगल दे रखा है 50 डिग्री, तो ये निकाल सकते हो, 110 में से 50 माइनस कर दो 60, क्योंकि इन दोनों को मिला के ये दूसरा वाला एंगल आता है ना। इसको तुम ऐसे भी निकाल सकते थे, पहले 170 निकालो, 170 से सॉरी 110 से पहले ये 70 निकालो, फिर 70 और 50 को ऐड करो 120, फिर 120 में से 180 में से 120 माइनस करो तो भी 60 आएगा, या फिर डायरेक्ट ही माइनस कर दो। चलो आगे देखो क्या आ गया इसका आंसर 78। आगे देखो भैया, ये तुमको दिख रहा है x, तो इसके इस तरफ भी क्या आएगा x, बिल्कुल सही बात है। ये दिख रहा है 62, तो 62 के इस तरफ भी क्या आएगा, और ये तुमको कितना दिख रहा है 90, तो ये x निकाल सकते हो आराम से, इन दोनों को ऐड करो 152 और 180 में से 152 गया 28, 28। ये भैया ये 42, तो 42 का अल्टरनेट एंगल ये वाला एंगल, ये भी कितना होगा, ये 42 तो ये भी 42, और ये तीनों मिला के क्या दिख रहे हैं 180, तो ये 42 105 147 33। ये इन दोनों को मिला के आ जाएगा, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, 138 है ना, क्योंकि इसको निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन दोनों का एडिशन डायरेक्ट ये आ सकता है, ये एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं इसको। ये देखो ये 60 है, तो इसके इस तरफ वाला भी, और ये दो एंगल दे रखे हैं, तो ये निकाल सकते हैं 64, दोनों को ऐड कर दिया 116, और 180 में से 116 माइनस हो गए
64। ये भी अभी वाला क्वेश्चन नहीं है, ट्रायंगल। इन दोनों को ऐड कर दो, सेम टू सेम। ये आ जाएगा। हाँ सेम टू सेम है। तो 7 9, ये 4 और 3 70 और 6 और 3 9, 79। सेम टू सेम सवाल है। चलो आगे देखो। अब ये पूछा है भाई, साइड लेंथ पूछा है। एक चीज याद कर लो तुम, जो एंगल बड़ा है उसके सामने की साइड भी बड़ी होगी, जो एंगल छोटा है उसके सामने की साइड भी छोटी होगी। इसमें सबसे बड़ा एंगल कौन सा दिख रहा है? 65। तो इसके सामने वाली साइड कौन सी है? तो सी सबसे बड़ी होगी। सबसे छोटा एंगल कौन दिख रहा है? 56। तो 56 के सामने वाली साइड भी सबसे छोटी होगी। तो ए सबसे पहले आएगा, ABC। सबसे शॉर्टेस्ट सबसे पहले आएगा, ए सबसे पहले आएगा, और सी सबसे बाद में आएगा। सी को बाद में लिख दिया। इसमें सबसे छोटा कौन सा है? 2.3। तो 2.3 के सामने ए आ गया। सबसे बड़ा कौन सा है? 3। तो 3 के सामने बी सबसे लास्ट में है। सही है। सबसे छोटा कौन सा है? 47 के सामने सी, सबसे बड़ा के सामने बी। सबसे छोटा, सबसे छोटा दिखा तेरे को 5.2। तो 4.8 के सामने सी सबसे पहले, 5.2 के सामने ए सबसे बाद में। जो पूछा जाए वही बता। तो तुमने दिमाग क्यों लगा रही है? तुमसे पूछे 2 और 2 तो तुम बोलोगे 5। बोले क्यों? बोले मैंने तो 2 और 3 बताया है। इसमें बताओ। सबसे पहले सी, सबसे लास्ट में बी। सबसे पहले सी, सबसे लास्ट में बी। सही है। सबसे पहले बी, सबसे लास्ट में। इतना टाइम लगना नहीं चाहिए। आगे ये सबसे सरल यही था मेरे हिसाब से तुम्हारे लिए। तो आइडेंटिफाई 3D ऑब्जेक्ट्स, हाउ मेनी वर्टिसेस। तो पहले तुमको 3 चीजें बता देता हूं मैं। एक होता है फेस, एक होता है वर्टिसेस, और एक होता है एजेस। 3 चीजें होती है अपने पास। तो फेस का मतलब ये वाले, ये फेस, ये फेस है जिसपे अपन पेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह के कितने फेस हैं? एक ये, एक इस तरफ होगा इसके सामने, एक नीचे होगा, एक ऊपर, और एक सामने और एक पीछे, है ना। सामने वाला होगा एक, और एक पीछे वाला होगा। जैसे अपना रूम है तो एक दोनों, 2 आगे पीछे, और एक 2 ऊपर नीचे। 4 तो जिसमें अपन बैठे हैं, और एक ऊपर नीचे, मतलब 2 ऊपर नीचे। कितने हो गए फेसेस? तो 6। वर्टिसेस ये बिल्कुल कोने, ये एक कोना ऊपर, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, 4 तो ये, और 4 ही नीचे होंगे। 1 2 3 4। तो वर्टिसेस कितने हो गए? 8। और एजेस, एजेस का मतलब ये लाइन, ऊपर 4 लाइन, नीचे 4 लाइन, और 4 खड़ी भी तो है, 12 लाइन। 12। तो क्या आएगा? वर्टिसेस से पूछा है इसने, क्या आंसर आ जाएगा? 8। एजेस, एजेस का मतलब क्या होता है? लाइनें। 1 2 3 ऊपर, 1 2 3 नीचे, और 3 से ये बना है। 3 से ही भी तो बना है। 1 2 3 9। इसमें क्या पूछ लिया अब इसने? फेस। तो फेस बताओ इसके। 6। इसमें वर्टिसेस बताओ। वर्टिस मतलब ये वाले, 1 2 3, और ये 3, 1 2 3 6। एजेस मतलब लाइनें। 1 2 3 4 5 8। 4 तो नीचे है, 8 4 तो नीचे, और 4 से ये बन रहा है। 4 से 1 2 3 4। इसको बोलते हैं पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड। 8 फेसेस, 5। एक तो नीचे वाला, और 4 ये वाले,
है 4 ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल इस तरफ, एक ट्रायंगल इस तरफ, 4 तो ट्रायंगल ऊपर वाले और नीचे वाला स्क्वायर, 5 फेस। वर्टिसेस 5 ही वर्टिसेस, 4 नीचे और 1 ऊपर। पिरामिड में हमेशा एक ही ऊपर होता है, पिरामिड में हमेशा एक ही ऊपर होता है। ठीक है, लास्ट है, लास्ट एक अपने पास और बचा है, इसका नाम क्या है? कोन। ठीक है, बर्थडे कैप या फिर आइसक्रीम कोन, तो कौन बोलते हैं ना इसको, इसको बोलते हैं, देखो जिसके अंदर ये फेस और सामने वाला फेस बिल्कुल सेम हो तो उसको अपन बोलते हैं प्रिज्म। और अगर एक तरफ तो फेस है और एक तरफ सिर्फ पॉइंट है, उसको बोलते हैं पिरामिड। एक पॉइंट से अगर किसी को जोड़ेंगे तो पिरामिड, और एक बेस से दूसरे बेस को जोड़ेंगे तो प्रिज्म। ये प्रिज्म है। कौन सा वाला प्रिज्म है? ट्रायंगुलर, क्योंकि ट्रायंगल से ट्रायंगल को मिला दिया तो ट्रायंगुलर प्रिज्म। अगर एक रेक्टेंगल है यहाँ पे और एक और रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल को रेक्टेंगल से मिला दिया चारों को, क्यूबॉइड तो है लेकिन इसको क्या बोल सकते हैं? रेक्टेंगुलर प्रिज्म भी बोल सकते हैं। क्यूबॉइड सही है, क्या बोल सकते हैं और नाम? रेक्टेंगुलर प्रिज्म। ये बताओ इसका नाम, नाम बताओ। पिरामिड कैसे होगा ये? रेक्टेंगुलर प्रिज्म, नीचे रेक्टेंगल है ऊपर भी रेक्टेंगल है और सर को मिला दिया तो क्यूबॉइड नाम नहीं है ना यहाँ पे कहीं पे, रेक्टेंगुलर प्रिज्म। तुमको प्रिज्म और पिरामिड में बताना है कि कौन सा प्रिज्म है कौन सा पिरामिड है। ये तो प्रिज्म है और नीचे कौन सा दिख रहा है? पिरामिड तो है नहीं, ये तो कट गया। ट्रायंगल है नहीं तो ये कट गया, यही बच गया है, यही बच गया। और स्क्वायर भी हो सकता था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन स्क्वायर ऑप्शन नहीं है। स्क्वायर होता तो ये देता कि ये चारों इक्वल भी हैं, ये चारों भी, फिर तो सारे इक्वल होते। नहीं, सारे इक्वल जरूरत नहीं है, लेकिन नीचे वाले 4 और ऊपर वाले 4 तो इक्वल होते। ये सिलेंडर, सिलेंडर, ये सिलेंडर, ये पिरामिड है। पिरामिड नहीं दिख रहा तेरे को? ये ऊपर एक पॉइंट ना खाली, भूल गई थी, स्क्वायर पिरामिड। नहीं नहीं, कहीं नहीं जाना, बैठ रहो।